व्हाट इज हाइड्रोसील? हाइड्रोसील क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड विद इन लेयर्स ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस। डिफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, collection of fluid within layers of tunica vaginalis, within layers of tunica vaginalis। अब जरा नॉर्मल एनाटॉमी देख लीजिए। ये टेस्टिस है, ठीक है, ये कॉर्ड स्ट्रक्चर है। टेस्टिस के अराउंड ये देखिए, ये प्रोसेसस वेजिनालिस का एक रेमिनेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। अब जरा एक पेशेंट देखिए, ये एक पेशेंट है विद इन द लेयर्स ऑफ, कैन यू सी, इस केस में कॉर्ड है, विद इन द लेयर्स ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस। इसमें क्या है? देयर इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, दिस इज हाइड्रोसील। अब ये फ्लूइड देखिए कहाँ कलेक्टेड है? ट्यूनिका वेजिनालिस में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वेजाइनल हाइड्रोसील। और वेजाइनल हाइड्रोसील इज मोस्ट कॉमन टाइप। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट है वेजाइनल हाइड्रोसील। व्हाट इज वेजाइनल हाइड्रोसील? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड विद इन ट्यूनिका वेजिनालिस, collection of fluid within layers of tunica vaginalis। अब ये जो वेजाइनल हाइड्रोसील है ये दो तरह का होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो देखिए टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी, ठीक है। क्वेश्चन आता है दोनों में ज्यादा कॉमन कौन सा है, मोस्ट कॉमन कौन सा है? प्राइमरी इज मोस्ट कॉमन टाइप। और प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील जो आप लोगों ने ओपीडी में देखा है, आपने देखा कि कोई यंग मेल आता है, एक तरफ का टेस्टिस आप अगर पाल्पेट करेंगे तो देखेंगे कि ऐसा इनलार्ज्ड है, फ्लक्चुएशन भी उसमें पॉजिटिव होता है, ट्रांस इल्यूमिनेशन पॉजिटिव है। टेस्टिस कैन नॉट बी फेल्ड, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा होता है, इट इज टेंस, इट इज लार्ज एंड टेंस, उस केस में इट्स डिफिकल्ट टू फील द टेस्टिस। तो वेजाइनल हाइड्रोसील जो प्राइमरी है, इट इज लार्ज, टेंस, testis cannot be felt separately, testis cannot be felt separately, simple। अब जरा सेकेंडरी हाइड्रोसील देखिए। सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील, सेकेंडरी का मतलब इट इज सेकेंडरी टू समथिंग। सेकेंडरी टू क्या? अभी हम लोग ने डिस्कस किया था अक्यूट एपिडिडमोआर्काइटिस, तो सेकेंडरी टू अक्यूट एपिडिडमोआर्काइटिस, सेकेंडरी टू ट्रॉमा, सेकेंडरी टू ट्यूमर। तो कॉजेज देखिए, पहला इट इज लेस कॉमन। व्हाट आर द कॉजेज? मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अक्यूट एपिडिडमोआर्काइटिस, ये है मोस्ट कॉमन। बाकी के कॉजेज क्या क्या है? ट्रॉमा, दूसरा है, तीसरा है टेस्टिकुलर ट्यूमर, सिंपल। खास बात, जो सेकेंडरी हाइड्रोसील है ये छोटा होता है, इट इज स्मॉल एंड लैक्स। तो अगर ये कंटेंट भी कम है तो ज़्यादातर केसेस में ये क्लिनिकली पता नहीं चलता, आपको अल्ट्रासाउंड पे पता करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात क्या होती है कि यू कैन फील टेस्टिस सेपरेटली, ठीक है। सो इट इज स्मॉल, इट इज लैक्स एंड टेस्टिस कैन बी फेल्ड सेपरेटली, टेस्टिस कैन बी फेल्ड सेपरेटली। कंजेनाइटल हाइड्रोसील डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको नॉर्मल डेवलपमेंट बताता हूँ। मैंने बोला कि जब भी टेस्टिस ऐसा स्क्रोटम में आता है तो क्या करता है? इट ब्रिंग्स अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसस वेजिनलिस। ज़्यादातर पेशेंट्स में जस्ट आफ्टर बर्थ ये प्रोसेसस वेजिनलिस ऑब्लिटरेट हो जाता है टेस्टिस के अराउंड, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस। लेकिन देखिए कुछ पेशेंट्स में क्या होता है? देयर इज पेटेंट प्रोसेसस वेजिनलिस। और अगर बर्थ के बाद भी ये जो प्रोसेसस वेजिनलिस है ये पेटेंट है, तो मदर आपको क्या कंप्लेन करती है? मदर बोलती है कि सर जब बच्चे को मैं ऐसे अपराइट पोस्चर में पकड़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि स्वेलिंग है टेस्टिस में, और फिर जब बच्चे को मैं ऐसा सुपाइन पोजीशन में लिटा देती हूँ तो दिस स्वेलिंग डिसअपियर्स।
इसका मतलब बिकॉज ऑफ पेटेंट प्रोसेसेस वेजिनलिस होता क्या है, कम्युनिकेशन देखिए है पेरिटोनियल कैविटी के साथ और फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल हाइड्रोसील। तो क्वेश्चन देखिए, ये है कंजेनाइटल हाइड्रोसील, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेटेंट प्रोसेसेस वेजिनलिस, ठीक है। अच्छी बात क्या होती है इन पेशेंट्स में भी कि बाय 2 years देयर इज स्पॉन्टेनियस ऑब्लिटरेशन। तो होता क्या है, स्पॉन्टेनियस ऑब्लिटरेशन अकर्स बाय 2 years of age, 2 years of age देयर इज स्पॉन्टेनियस ऑब्लिटरेशन। अगर 2 साल के बाद भी ये परसिस्ट करता है तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब जरा देखिए इसमें प्रॉब्लम, इसमें ये पेरिटोनियल कैविटी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये एक्चुअली स्पीकिंग हाइड्रोसील नहीं है, ये क्या है, हर्निया। लेकिन ये हर्निया की डिफिनीशन में फिट नहीं होता, क्योंकि हर्निया की डिफिनीशन होती है एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ विस्कस और पार्ट ऑफ विस्कस थ्रू द वॉल ऑफ इट्स कंटेनिंग कैविटी। इसका मतलब इसमें अभी क्या नहीं आया है, इसमें अभी नहीं आया है विस्कस, लेकिन अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो इसमें से बावल आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए कंजेनाइटल हाइड्रोसील का ट्रीटमेंट क्या है, हर्नियाटमी। तो देखिए, इफ इट परसिस्ट फॉर मोर देन 2 years देन ट्रीटमेंट इज हर्नियाटमी। इसका ट्रीटमेंट है हर्नियाटमी, और ये कई बार क्वेश्चन आया। इफ इट परसिस्ट बाय मोर देन 2 years ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हर्नियाटमी। इसके बाद अगला टाइप है फ्यूनिकुलर हाइड्रोसील। फ्यूनिकुलर हाइड्रोसील, ठीक है। अब ये फ्यूनिकुलर में देखिए क्या होता है, ये ऐसा टेस्टिस है, ठीक है, ये ट्यूनिका वेजिनालिस है। इसमें भी देर इज पेटेंट प्रोसेसस वेजिनालिस अप टू द टॉप ऑफ टेस्टिस या एपिडिडिमिस। सो देर इज पेटेंट प्रोसेसस वेजिनालिस अप टू द टॉप ऑफ टेस्टिस या एपिडिडिमिस, ठीक है। सो पेटेंट प्रोसेसस वेजिनालिस अप टू द टॉप ऑफ टेस्टिस। अगला टाइप होता है इन्फेंटाइल हाइड्रोसील। इन्फेंटाइल हाइड्रोसील, इन्फेंटाइल हाइड्रोसील में क्या होता है, इसमें प्रोसेसस वेजिनालिस एंड ट्यूनिका वेजिनालिस, ये दोनों, दीज आर डिस्टेंडेड अप टू द डीप रिंग। देखिए डायग्राम है, ये ऐसा टेस्टिस है, और ये देखिए ट्यूनिका वेजिनालिस है, और ये प्रोसेसस वेजिनालिस है, और ये यहाँ शट ऑफ हो जाता है। सो इट इज डिस्टेंडेड अप टू द डीप रिंग। इसका मतलब इसके बीच में और पेरिटोनियल कैविटी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टेंडेड ट्यूनिका वेजिनालिस एंड प्रोसेसस वेजिनालिस टिल डीप रिंग। इसके बाद होता है बाइलॉक्यूलर हाइड्रोसील या हाइड्रोसील एन बाइसेक। दूसरा है हाइड्रोसील एन बाइसेक, इसी का दूसरा नाम है बाइलॉक्यूलर हाइड्रोसील, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कितने लोक्यूल्स हैं, बाइलॉक्यूलर मतलब 2, कितने सैक हैं, 2। तो देखिए जरा, ठीक है, ये है टेस्टिस, ठीक। अब इसमें एक सैक नेक ऑफ स्क्रोटम के नीचे होता है, दूसरा सैक नेक ऑफ स्क्रोटम के ऊपर होता है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ भी फ्लूइड है, यहाँ भी फ्लूइड है। आप ऊपर वाला दबाइए तो नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला दबाइए तो ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, देयर आर 2 सैक्स कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर।
two sacs communicating with each other near neck of scrotum, near neck of scrotum. अगला टाइप है हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड या हाइड्रोसील ऑफ कैनाल ऑफ नट। तो देखिए हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड, इस केस में क्या होता है, प्रोसेसस वेजिनलिस है, इसका ऊपर वाला भी पार्ट ऑब्लिटरेट हो गया, नीचे वाला भी पार्ट ऑब्लिटरेट हो गया, बीच में थोड़ा सा पार्ट बच गया जिसमें फ्लूइड कलेक्टेड है। जरा देखिए, ये ऐसा टेस्टिस है, ये ऐसा ट्यूनिका वेजिनलिस है, ऐसा कॉर्ड है, ठीक। अब इसमें ऊपर वाला भी पार्ट ऑब्लिटरेटेड है, ये नीचे वाला पार्ट भी ऑब्लिटरेटेड है और बीच में थोड़ा सा फ्लूइड कलेक्टेड है, ठीक है। अब इस केस में होगा क्या, देयर इज सिस्टिक स्वेलिंग इन रिलेशन टू कॉर्ड, और जब आप टेस्टिस ऐसा नीचे खींचेंगे तो स्वेलिंग नीचे जाएगी और टेस्टिस ऐसा छोड़ देंगे तो स्वेलिंग ऊपर जाएगी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्लिटरेशन ऑफ upper and lower part of processus vaginalis। इसमें सिर्फ सेंट्रल पार्ट पेटेंट है और उसमें क्या है, फ्लूइड कलेक्टेड। तो देयर इज सिस्टिक स्वेलिंग इन रिलेशन टू कॉर्ड, सिस्टिक स्वेलिंग इन रिलेशन टू कॉर्ड। इसके बाद एम्स में एक क्वेश्चन पहली बार आया, हाइड्रोसील ऑफ हर्निया सैक, और जब ये क्वेश्चन आया तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं आता था कि क्या है हाइड्रोसील ऑफ हर्निया सैक, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉमन सेंस लगा के आंसर सही मार्क कर दिया। मैंने बोला कि सर्जरी में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो ज़रा टर्म को ब्रेक करिए। इसका नाम है हाइड्रोसील ऑफ हर्निया सैक। तो स्टूडेंट को ये तो समझ में आ गया कि हर्निया सैक में हाइड्रोसील है, तो हर्निया सैक में हाइड्रोसील का मतलब वहां फ्लूइड कलेक्टेड है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट पूछा था तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया कि इसका हर्निया के साथ लेना देना है, और अगर इसका हर्निया के साथ लेना देना है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, हर्नियाटमी। तो अब देखिए व्हाट इज हाइड्रोसील ऑफ हर्निया सैक, हर्निया सैक के अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। अब इसमें देखिए होता क्या है, ये है टेस्टिस, इसका कोई लेना देना नहीं हर्निया से। अब देखिए ये है हर्निया सैक, हर्निया सैक का नेक ये ऑब्लिटरेट हो गया या ओमेंटम आके फंस गया, सो नेक इज ऑब्लिटरेटेड और प्लग्ड बाय ओमेंटम, और इस हर्निया सैक से फ्लूइड कलेक्ट होता है, फ्लूइड सिक्रीट होता है। अब चूंकि ये नेक ऑब्लिटरेटेड है या प्लग्ड बाय ओमेंटम है तो ये फ्लूइड इसमें पड़ा रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोसील ऑफ हर्निया सैक। तो इस केस में होता है क्या, व्हाट्स द प्रॉब्लम, नेक ऑफ सैक इज ऑब्लिटरेटेड या और प्लग्ड बाय ओमेंटम, प्लग्ड बाय ओमेंटम, इसकी वजह से देयर इज फ्लूइड कलेक्शन, जो भी फ्लूइड सिक्रीट होता है वहीं कलेक्ट हो जाता है, फ्लूइड कलेक्शन, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोसील ऑफ हर्निया सैक। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, चूंकि ये हर्निया है सो ट्रीटमेंट इज हर्नियाटमी।